यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेषां विदुषां मम चित्ते च वर्तते वन्दे तं वेदपुरुषं धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित आर्य जगत के युवा विद्वान आचार्य रविशंकर जी, उनसे पूर्व जिनसे आप संस्कारों के संदर्भ में संगीत में चर्चा सुन रहे थे, ज्योति आर्या जी और संयोजक महोदय ने जिनका परिचय दिया, पर वो यात्रा अयोध्या तक नहीं ठहरी जा करके। जनकपुर से चली हुई यात्रा तो अयोध्या में पूरी हो गई थी, पर दीपा की यात्रा तो साहिबगंज से चल करके बयाना भरतपुर तक पहुंच गई। तो लंबी यात्रा हो दीपा जी। सम्मान के योग्य सभी आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, वो आप थोड़ी सी देर बात कर लें, कुछ आप और हम बात कर लें तब तक। देखिए, आपके गांव में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो बरजू हो, साहिबगंज हो या विराटनगर हो, कोई भी स्थान हो, आपके यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं वो केवल दो प्रकार के व्यक्ति हैं, कोई तीसरे प्रकार का व्यक्ति नहीं है। और जैसे आपके यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति हैं, ऐसे पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वह दो ही प्रकार के मनुष्य हैं। एक प्रकार के मनुष्य वह है, ये कोने पर जो बैठी हुई बहन जी है, जरा थोड़ी सी देर इधर आ जाइए। कई माइक रखे हुए हैं, आप यहाँ जाएं। पूरी संसार के जो व्यक्ति हैं उनमें से एक प्रकार के वो व्यक्ति हैं जिनका कोई विश्वास है, और वह विश्वास किसके प्रति है? वह विश्वास किसी सत्ता को लेकर के विश्वास है। उनका ये विश्वास है कि ये सामियाना जो लगा हुआ है इसको किसी ने लगाया है, और ये सामियाना किसी वस्तु से बना हुआ है। कपड़े से बना हो सकता है, तिरपाल से बना हो सकता है, पॉलीथीन से बना हो सकता है, किंतु इस पॉलीथीन का बनाने वाला भी कोई है। इसी प्रकार से ये भवन है, ये ईंट पत्थर से बने हुए हैं, टीन से बने हुए हैं, किंतु इस टीन का बनाने वाला भी कोई है, और इस भवन का निर्माता भी कोई है। इसी प्रकार से इस संसार को बनाने वाला भी कोई है, ये उनका विश्वास है। दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनका ये विश्वास है कि ये सामियाना किसी ने यहाँ पर नहीं लगाया। कपड़े वाले की दुकान में कपड़े के थान रखे हुए थे, धागा बेचने वाले के यहाँ धागा रखा था, और किसी के यहाँ सिलाई मशीन या सुई रखी हुई थी। अचानक से वो कपड़ा उसकी दुकान से निकला, धागे वाले की दुकान से धागा निकला, सूत वाले की दुकान से सूत आया, सुई वाले की दुकान से सुई आई, और अचानक से किसी मोड़ पर ये सारे एक साथ टकरा गए, और जब एक साथ टकरा गए तो ये सामियाना बन गया। और अचानक इस सामियाने के मन में उठा कि चलो कहीं और जाकर के टिक जाओ, और ये साहिबगंज में आकर के लग गया। दूसरी प्रकार के व्यक्ति वह है। इस प्रकार के व्यक्तियों को कहते हैं ये नॉन बिलीवर हैं, अविश्वासी व्यक्ति हैं। इस संसार को बनाने वाली कोई सत्ता है, उसके प्रति उनका विश्वास नहीं है। ऐसे जो अविश्वासी व्यक्ति हैं
अब यह जो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, इनमें से जो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं, जिनमें से आप सब भी बैठे हुए हैं, वो ये मानते हैं कि परमात्मा ने जब इस दुनिया को बनाया, इस संसार को बनाया, तो इस संसार में हम कैसे रहें, उसके जीने की कला हमें दे दी सृष्टि के प्रारंभ में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार बनाने वाली कंपनी एक ऑनर्स मैनुअल दे देती है और बता देती है कि इस कार को कैसे चलाना, कैसे इसका रखरखाव करना, और इतने किलोमीटर चलने के पश्चात इसका जो गियर ऑयल चेंज करा देना, इतने किलोमीटर चलने के बाद इंजन ऑयल को चेंज करा देना, और इतने किलोमीटर चलने के बाद इसका ऑयल फिल्टर बदलवा देना। यह सारी बात वो कंपनी मैनुअल में दे देती है, उसके अनुरूप कार चलती है तो यात्राएं अच्छी होती हैं। उस मैनुअल का उल्लंघन करते हैं तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इसी प्रकार से इस संसार में रहने का जो मैनुअल दिया परमात्मा ने, उस मैनुअल का नाम है पुस्तक। कोई तो उसे कह रहा है कि वो किताब है, कोई कह रहा है वो पुस्तक है, कोई कह रहा है वो ग्रंथ है। दुनिया में जितने विश्वासी हैं, सबसे नया मत इस्लाम है, जो अब से 1400 साल पहले दुनिया में जिसका अस्तित्व आया। इस्लाम के अनुयायी मानते हैं कि परमात्मा ने जो दुनिया बनाई, अल्लाह ने, खुदा ने, जिसने भी ये दुनिया बनाई, उसने हजरत मोहम्मद के माध्यम से एक मैनुअल भेज दिया, किताब भेज दी, और वह किताब कुरान है उनकी दृष्टि में। ऐसे ही ईसाई भी मानते हैं, नबियों के माध्यम से समय समय पर समाचार आते रहे, और जो समाचार आए वो पुस्तक बाइबल के रूप में आ गई। उससे पहले यहूदी भी मानते हैं। अब यहाँ सोचने की बात है कि 1400 साल पहले जब इस्लाम दुनिया में आया, उससे पहले मनुष्य रहते थे। क्यों? हजरत मोहम्मद साहब के पिता भी थे, उनके चाचा भी बड़े व्यापारी थे अरब के, अबू तालिब, और वो खदीजा बेगम भी एक बड़ी व्यापारी थी, जिसके मैनेजर मोहम्मद साहब हुआ करते थे। अब मोहम्मद साहब की उम्र हो गई 40 साल, और 40 साल की उम्र होने तक उनकी एक इमेज बनी अरब में, मक्का में उनकी एक इमेज बनी कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत सफल व्यवसायी है, बहुत बढ़िया मैनेजर है, क्योंकि अपनी मालकिन जो खदीजा बेगम थी उसके व्यापार को संभालते थे। अब सोच करके देखिए कि 40 साल की उम्र तक एक आदमी व्यापार संभालता रहा, बढ़िया मैनेजर रहा। अब 40 साल के बाद क्या जरूरत पड़ी है कि इसे नया मैनुअल दिया जाए जिंदगी के बारे में? किंतु मैनुअल मिला। लोग प्रश्न करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी मैनुअल था, इससे पहले भी परमात्मा ने किताब दे रखी थी। वो कौन सी थी? वो ईसाइयों के पास थी, यहूदियों के पास थी। तो फिर जब उस किताब से सबका काम चल रहा था, मोहम्मद साहब का चलता रहा 40 साल तक, तो फिर नए कुरान की जरूरत क्या हुई? तो उन मित्रों का कहना यह है कि उन्होंने अपनी किताब की हिफाजत नहीं की। जैसे कोई बच्चा क्लास में अपनी किताब को संभाल के नहीं रखता, और उसकी किताब जब फट जाए तो भले ही डांट फटकार पड़ती हो, पर माता पिता को नई किताब देनी ही पड़ती है ला करके उसे। तो इसलिए पहले लोगों ने जो किताब थी उसको संभाल करके नहीं रखा, और जब उसे संभाल करके नहीं रखा तो उसमें बहुत सारी मिलावट हो गई। जैसे कोई बच्चा, उसका नाम प्रदीप हो, राहुल हो, और वो किताब संभाल के ना रखे, सोनिया आवे या कोई और आ जाए, उस किताब में लाइन खींच दे, पेंसिल से खींच दे, कहीं स्याही बिखेर दे, कहीं रंग लगा दे, तो क्या होगा? नई किताब लानी पड़ेगी। तो बस इसलिए अल्लाह ताला ने पहली किताबों पर लिख दिया कैंसिल्ड, मनसूख, निरस्त।
ये किताबें रद्द और आज के बाद ये नई किताब पढ़ी जाएगी, नई किताब ले लो। सिलेबस चेंज हो गया, नई किताब के साथ साथ वो पुरानी नहीं है। किंतु सोचने की बात है, जिनको रद्द किया था वो तो पड़ोस के देशों की थी, उनसे पहले भी थी। तो ये समस्या उनके सामने खड़ी रहती है कि जब ईसा मसीह आए उससे पहले भी किताब थी, ओल्ड टेस्टामेंट। उनके सामने भी सवाल रहता है किताब कहां से आई, पहलों के पास क्या था। जो नबी आए, जो पैगंबर आए, वो 1,24,000 पैगंबर आए उनके हिसाब से। अब उन सबका काम कैसे चल रहा था, तो कहते हैं पहले भी एक किताब थी, और वो किताब कौन सी है, उस किताब का नाम है वेद। ये वो स्वीकार करने लगे। 2-3 किताबें नहीं आई बीच में। एक मौलवी फारूक की किताब आई, हिंदू भी अहले किताब है उर्दू में, अर्थात हिंदुओं के पास भी वो किताब है जैसी मुसलमानों के पास है। ऐसी ही एक दूसरी पुस्तक है मौलाना शम्स नवेद उस्मानी की, वेद और कुरान। उसमें भी कहा कि वेद भी परमेश्वर का ज्ञान है, बस हिंदुओं ने संभाल के नहीं रखा, इसलिए कुरान की जरूरत पड़ी। अब वास्तव में सोचने की बात यह है कि जब ये सारे ईश्वर के ज्ञान हैं और परमेश्वर ने आपके भले के लिए दिए हैं, तो जिसमें सबकी भलाई की बात हो वो किताब ईश्वरीय हो सकती है। आपने दीवार बनाई है कि ये मेरा मकान यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे भाई ने दीवार बनाई हुई है यहाँ से यहाँ तक है, तीसरे की दीवार अगले गांव की सीमा बनी हुई है कि यहाँ तक ये हमारे गांव की सीमा और ये दूसरे गांव की सीमा। किंतु परमात्मा की दृष्टि में सारी पृथ्वी पर कोई सीमा नहीं है। ये बंटवारा तो मनुष्यों ने किया, हमने किया। तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वही ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, जो यहाँ के मनुष्य के लिए भी उपयोगी हो, भारत के मनुष्य के लिए भी उतना ही उपयोगी हो, चीन के मनुष्य के भी उतना ही काम का हो, जापानियों के भी उतना ही काम का हो। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया भले ही लड़ रहे हैं, किंतु जो ज्ञान दोनों के लिए जरूरी है, जिस ज्ञान में दोनों के भले की बात की गई है, उत्तरी और दक्षिण कोरिया की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। उत्तर कोरिया का मनुष्य करेगा उसका भला होगा, दक्षिण कोरिया का करेगा उसका भला होगा। पुतिन उस काम को करेगा उसका भला होगा, और यूक्रेन का राष्ट्रपति करेगा उसका भला होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा उसका भला होगा। सबके लिए एक ही ज्ञान है। अलग अलग देश के लिए अलग अलग ज्ञान परमेश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि ये देश का विभाजन हमने किया है, परमेश्वर ने नहीं किया। द्वीप द्वीपांतरों का विभाजन भौगोलिक संरचना के कारण से है, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों का कोई विभाजन नहीं है। इसलिए वेद में कही गई बात पूरी दुनिया के मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। भारत का मनुष्य मान लेगा तो उसके लिए उपयोगी, चीन का मान लेगा तो उसके लिए उपयोगी, यूक्रेन वाला माने उसका उपयोगी, तुर्की वाला मान ले उसके लिए उपयोगी, ईरान वाला मान ले उसका उपयोगी, और सीरिया वाला मान ले तो उसके लिए भी उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? मनुष्य का जीवन चलाने के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मनुष्य की जितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, अब वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो देखिए ऐसा कभी नहीं होता कि चीन में तो 35 साल के आदमी पैदा होते हो, अमेरिका में 70 साल की उम्र के पैदा होते हो, और कोरिया में 10 साल के पैदा होते हो। सारे के सारे मनुष्य एक जैसी प्रक्रिया से एक जैसी अवस्था में 2-2.5 पाउंड से लेकर के 8-7 पाउंड तक के मनुष्य होते हैं। किसी का वजन 4 पाउंड है, किसी का 5 पाउंड है। 8 पाउंड से ज्यादा हो जाएगा तो माता के लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए 8 पाउंड से कम कम के होते हैं। 2-2.5 पाउंड से कम हो जाएगा तो उसका जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा।
विकसित नहीं होगा। तो इसलिए 3 पौंड से 7-8 पौंड तक के मनुष्य पूरी दुनिया में पैदा होते हैं। अब जब उतने पैदा होते हैं तो मरने के समय तक में वृद्धावस्था आती है। तो सबके जीवन में जो अवस्थाएं गुजरती हैं, बचपन आता है, धीरे धीरे शरीर बढ़ता है, विकसित होता है। जो 1.5 फीट का बच्चा पैदा हुआ, 1 फीट का बच्चा पैदा हुआ, और 7.5 फीट का आदमी बन जाता है। 7.5 फीट के व्यक्ति है संसार में, 7.5 फीट का व्यक्ति बन जाता है। किंतु थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे वो बिना किसी के कमजोर किए हल्का होने लगता है। जो 1 क्विंटल वजन उठा रहा था, जो 150 किलो वेट लिफ्टिंग कर रहा था, वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाता है कि अपना सूटकेस लेकर के नहीं चल सकता। ये स्थिति क्यों होती है? ये पूरी दुनिया के आदमी की होती है। तो बचपन आता है, जवानी आती है, और फिर बुढ़ापा आता है, और अंतिम समय एक ऐसी स्थिति आती है कि किसी ना किसी दिन वो 90 साल की उम्र हो, 100 साल की उम्र हो, 80 की हो, 70 की हो, एक न एक दिन उसे दुनिया को छोड़ करके किसी दूसरी यात्रा पर निकल जाना पड़ता है। ये स्थिति पूरी दुनिया में समान रूप से लागू होती है। इसलिए जिस किताब में, जिस पुस्तक में इन सारी अवस्थाओं के लिए बिल्कुल ठीक ठीक उपदेश किया गया हो, ये हर अवस्था कैसे बढ़िया बीत सकती है, कैसे अच्छी प्रकार से व्यतीत हो सकती है, वो किताब पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो सकती है। अब बचपन है, अब बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ना है, कुमारावस्था की ओर बढ़ना है, और कुमारावस्था की ओर बढ़ते समय कैसे चलना है, कैसे अपने शरीर को पुष्ट करना है। तो वेद उपदेश करता है कि सदाचार युक्त जीवन व्यतीत करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, जीवन के जो नैसर्गिक नियम हैं उनका पालन करने से व्यक्ति क्या होगा? स्वस्थ होगा। उसका आहार विहार कैसा होगा? जो हमारे शरीर की संरचना है उसके अनुसार भोजन करेगा तो उसके शरीर का ठीक प्रकार से विकास हो जाएगा। और कब सोना है और कब सो करके उठना है, वेद ने बता दिया कि सूर्यो यथा नक्षत्राणाम उद्यस्तेजां स्याददे एवं स्त्रीणाम च पुंसां च द्विषतां वर्चाददे। कि देखो रात में कितने सारे नक्षत्र दिखाई देते हैं आपको आकाश में, और प्रातः काल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, किसी ने उन नक्षत्रों को छिपाया नहीं, किंतु एक बड़ा नक्षत्र सूर्य वो उदित हुआ, और उसके उदित होने का परिणाम क्या हुआ? जितने भी नक्षत्र, जितने तारे रात को टिमटिमा रहे थे, उन सबका प्रकाश उसके प्रकाश के अभिभूत हो गया। तो मनुष्य को भी ऐसे ही प्रकाशमान होना है। तो बता दिया कि क्या करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उचित है कि वो सूर्योदय से पहले उठ जाए। जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से पहले निश्चित रूप से उठने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्वास्थ्य का लाभ करेगा, और उसका जीवन वर्चस्वी होगा, उसका जीवन तेजस्वी होगा है? और सोता रहेगा तो समझ लीजिए वो हतवर्चा हो जाएगा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको बीमारियां घेर लेंगी। प्रातःकाल सो करके नहीं उठेगा, सोता रहे तो उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और जो शारीरिक संरचना है, वो शारीरिक संरचना क्या है हमारी स्वस्थ रहने की? हमारा शरीर में जो धातुएं हैं, हमारे शरीर में जो दोष है, जिसे दोष कहते हैं, आयुर्वेद वाले कहते हैं कि 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये बड़े जरूरी हैं तीनों। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा इनमें से 2 से काम चल जाए, तीनों शरीर में रहेंगे। वात का होना भी जरूरी है, पित्त का होना भी जरूरी है, और कफ का होना भी जरूरी है, किंतु तीनों का संतुलन होना अपेक्षित है। यदि ये असंतुलित होकर कफ बढ़ गया तो परिणाम क्या होगा? खांसी होती रहेगी और बलगम आता रहेगा। और यदि पित्त बढ़ गया तो एसिडिटी हो जाएगी, फिर आपको पेंटाप्रिजोल, रिप्राजोल और कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ेगी कि एसिडिटी मेरी
नियंत्रित हो जाए। और यदि नियंत्रित नहीं कर पाए तो परिणाम क्या होगा? हमारी जो श्वास नलिका ये सारी है, बढ़ी हुई एसिडिटी इनको काट देती है। तेजाब है, क्योंकि वो जैसे तेजाब को आप किसी चीज पर डालते हैं धीरे धीरे उसको काटता रहता है, तो ऐसे ही बढ़ी हुई एसिडिटी हमारे शरीर का जो आंतरिक संरचना है उसको क्षतिग्रस्त कर देती है। तो इसलिए उस पित्त का भी नियंत्रित रहना जरूरी है, कफ का नियंत्रित रहना जरूरी और वात का नियंत्रित रहना भी जरूरी। वात नियंत्रित नहीं हुई तो शरीर फूलता चला जाएगा, और फूलते फूलते शरीर नहीं फूलेगा, जब ऊपर को बढ़ेगा शरीर से ऊपर, तो यहाँ भी जब सूजन आना प्रारंभ हो जाएगी, फैलाव प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर आपको पता है डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब यहाँ किसी के वायु भरने लगती है तो फिर सुई लगाते हैं, जो निडिल है इंजेक्शन की, उस इंजेक्शन की निडिल को लगा देते हैं और उसमें से फिर अंदर की हवा निकलती है। किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेना जिसके सीने में आकर के, वक्ष में आकर के वात भर गई हो, तो आप देखेंगे डॉक्टर निडिल लगाएगा और निडिल लगा के छोड़ देगा, थोड़ी देर में वो हवा धीरे धीरे बाहर निकलेगी, तब निडिल निकाल करके टेप लगा देगा। तो इसलिए तीनों जो दोष हैं, वात, पित्त और कफ, वो नियंत्रित रहे। किंतु नियंत्रित कब रहेंगे? जब हमारा आहार और हमारी दिनचर्या नियंत्रित रहेगी। तो इसलिए समय पर उठना, समय पर सोना, और उसके लिए आवश्यक क्या है? आप जो पेय पदार्थ ले रहे हैं, आप जो पानी पी रहे हैं, उस जल का संरक्षण करना, पानी की सुरक्षा रखना, पानी को प्रदूषित नहीं होने देना। और इसलिए वेद ने कहा कि मापो हिंसी, जल की हिंसा मत करो। अब हिंसा तो हम समझते हैं कि हिंसा क्या है? हिंसा तो ये कि चाकू लिया, किसी को मार दिया, बंदूक उठाई, गोली मार दी, पिस्टल उठाई, गोली मार दी, तो हिंसा हो गई। हिंसा केवल वही नहीं है। जल की हिंसा क्या है? जल को प्रदूषित करना जल की हिंसा है। अर्थात जल के अंदर, पानी के अंदर ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ना जो पानी को प्रदूषित कर देते हैं। यदि आप जल में उन पदार्थों को छोड़ रहे हैं तो आप जल की हिंसा करते हैं, और ऐसा जल पीने के बाद आपके स्वास्थ्य को लाभकारी नहीं हो सकता। इसलिए वेद ने कहा स्वात्रः पीता यूयम भवता आपः। जो आपः है, जो जल है, वो कैसे हो? अस्माकम अंतः उदरे सुसेवा, हमारे उदर के अंदर जाकर, हमारे शरीर के अंदर जाकर के वो जल कैसे हो? वो सुसेव हो, हमें समृद्ध करने वाले हो, हमें बलवान बनाने वाले हो, किसी प्रकार के रोगाणु उस जल के माध्यम से हमारे शरीर में न जाते हो। अब सोच करके देखिए, जो किताब स्वास्थ्य के संदर्भ में, मनुष्य के जीवन के संदर्भ में ये उपदेश कर रही है, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो ये कहता हो कि नहीं नहीं प्रदूषित पानी पीने के लिए अच्छा है? कौन सा देश है जो ये मानता हो कि जल की निर्मलता अपेक्षित नहीं है? प्रदूषित पानी हो रहा है तो होने दो, प्रदूषित पीते रहेंगे और हम स्वस्थ बने रहेंगे। पूरी कोशिश हो रही है। अब से 20 साल पहले कभी आपने कोई पानी की बोतल देखी थी बिकती हुई? सोच कर देखिए, बिस्लेरी की बोतल हो, किले की बोतल हो, या किसी और की बोतलें हो पानी की, 20 साल 30 साल पहले कहीं नहीं थी। किसान खेत में काम करता था, नाली में पानी बह करके जा रहा, प्यास लगी है, नाली में से पानी लिया और उठा करके पानी पी लिए। आज ये स्थिति क्यों आई कि हमने जल को प्रदूषित करके छोड़ दिया, और सारी दुनिया जल के प्रदूषण से पीड़ित है, दुखी है। दूसरी बात देखिए, वृक्ष वनस्पतियों को लेकर के आज सारी दुनिया में चिंता की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी का जो पर्यावरण है इसको संतुलित रखने के लिए जो वन प्रदेश है, पृथ्वी पर वृक्षों की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? एक सारी दुनिया का मान्य फार्मूला है, लगभग करके लगभग 33%, अर्थात जितनी भी जमीन है, जितनी भी पृथ्वी है,
उस पृथ्वी के 1/3 भाग पर वृक्षों की संपदा होनी चाहिए, औषधियां होनी चाहिए। यदि 1/3 भाग पर वृक्ष होंगे तो पर्यावरण स्वच्छ बना रहेगा, निर्मल बना रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा हमें श्वास लेने के लिए पर्याप्त रूप से प्राप्त होती रहेगी। हम देखते हैं ना कि वायु का इंडेक्स कितना खराब हो गया, दिल्ली में 200 हो गया, वहां 300 हो गया, 400 तक पहुंच गया, राजस्थान में अजमेर में 200 हो गया। आपके यहाँ भी कुछ होता होगा थोड़ा बहुत पढ़ करके ऐसे। तो ये क्यों? ये इसलिए कि जो वृक्ष संपदा है, जो वन संपदा है, उस वन संपदा को हम नष्ट करते चले जाते हैं। और उसके नष्ट करने का एक नुकसान ये है कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण का तात्पर्य क्या है? जो सब ओर से हमें घेरे हुए है, हमें ये वायुमंडल सब ओर से घेरे हुए है, हवा हमारे सब ओर है, जल सर्वत्र है, पृथ्वी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो पृथ्वी, जल और वायु, इन तीनों का संतुलित रहना पर्यावरण का संतुलन है। अब वेद ने इस वायु के संतुलन के लिए जहां वृक्षों की बात की, वहां वृक्षों की बात के साथ साथ उसने यज्ञ की विधि दे दी। और क्या कहा? यज्ञेन यज्ञम अयदत्त देवास। जो देव लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो क्या करते हैं? यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, यज्ञम, यज्ञ को, सृष्टि के यज्ञ को अयदत्त करते हैं। अर्थात सृष्टि का प्रवाह इस यज्ञ की क्रियाओं के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से संतुलित बना रह सकता है। तो इसलिए पर्यावरण का उपदेश पूरी दुनिया में हर मनुष्य के लिए जरूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वृक्षों की आवश्यकता नहीं। आपको लगता है आप बड़े स्वस्थ हैं, 10 दिन और 15 दिन के लिए आपको एक बीमारी पकड़ ले, एक बीमारी पकड़ ले किसी को भी, वो कितना ही युवा क्यों ना हो, 10-15 दिन के लिए उसे निमोनिया हो जाए। और निमोनिया होने के बाद क्या होता है? आप जानते होंगे, जब निमोनिया होता है, जो आपके लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, ये पूरा काम नहीं करते। और जब ये पूरा काम नहीं करते, 10-15 दिनों तक निमोनिया दबाए रहे तो ये सिकुड़ जाएंगे। जब वायु इसमें नहीं पहुंचेगी, सिकुड़ जाएंगे। और सिकुड़ने के बाद स्थिति कितनी हो जाए आपकी? 10-15 दिन में हो जाती है। रोग भयंकर हो तो आप लगभग 30% पर आ जाइए और आपके फेफड़े 30% काम करने लगे ऑक्सीजन के अभाव में। आप जानते हैं क्या होगा? या तो आप लंग्स बदलवाएंगे, और लंग्स बदलवाने का खर्चा आजकल मान लेना 1.5-2 करोड़ रुपए से कम नहीं है। 1.5-2 करोड़ रुपए लगा करके आप अपने फेफड़े बदलवा सकते हैं, और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यदि आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। आपके लंग्स 50%, 52%, 80% काम करें। काम तो 100% करते हैं, पर यदि ये 50 भी काम करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी कट जाएगी। और 30 पर आ गए तो जीवन कुछ नहीं चल सकता। और ये काम करते केवल ऑक्सीजन के सहारे से, और ऑक्सीजन मिलती है पर्यावरण से। तो जो ग्रंथ पर्यावरण का उपदेश दे रहा है बिना किसी भेदभाव के, कोई देश का भेदभाव नहीं करता, कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई स्त्री का भेद नहीं, कोई पुरुष का भेद नहीं, तो ऐसा ग्रंथ ही पूरी दुनिया के लिए मान्य हो सकता है। दूसरी बात, हम सब आपस में मनुष्य हैं। किसी का कद कितना, किसी का रंग रूप कैसा, तो मनुष्य होने के नाते से हम क्या हैं? वेद ने कहा कि ए ज्येष्ठासो, ए कनिष्ठासो, एते संभ्रातरो वा वृद्धु सौभगाय। हम क्या हैं? मनुष्य, और मनुष्य में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। वेद ने कहा कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ए ज्येष्ठास है, कोई ज्येष्ठ नहीं। ए कनिष्ठास है, कोई छोटा नहीं। सब क्या है? संभ्रातरो, सारे भाई हैं। किंतु क्या करो? वावृद्धु, बढ़ो।
इसके लिए सौभागा या सौभाग्यशाली बनने के लिए हमारी समृद्धि हो, हम बढ़े, इसलिए बढ़े, सौभाग्य के लिए बढ़े। अब सोच करके देखिए कि आपके गांव के कोई जमींदार है, उनके 2001 में एक पुत्र पैदा हुआ, 2003 में एक दूसरा पुत्र पैदा हो गया, 2007 में तीसरा पुत्र पैदा हो गया और 2010 में चौथा पुत्र पैदा हो गया। अब पहले पुत्र से छोटे पुत्र को आप क्या कहेंगे कि ये तो 10 वर्ष छोटा है, दूसरे को कहेंगे कि ये, तीसरे को कि ये तो 7 वर्ष छोटा है, दूसरा 2-3 वर्ष छोटा है। तो बंटवारा भी कर दो फिर इसी तरह से। आपके पास जो संपदा है उसको इसी तरह से बांट दो कि पहले को इतनी मिलेगी, दूसरा इतना छोटा है तो इतनी कम हो जाएगी, तीसरा इतना छोटा इतनी कम हो जाएगी और चौथा इतना छोटा तो इतनी कम हो जाएगी। क्या ये संभव हो सकता है? सोचिए। आपको लगता है कि आप अपने घर में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, और करेंगे तो घर घर नहीं रह सकता है। कुरुक्षेत्र भले ही वहां हो, हरियाणा में, भारतवर्ष में हो, कौरव पांडव वहां लड़े हो, पर ध्यान रखना वो कुरुक्षेत्र यहाँ से जो 1500-1600 किलोमीटर की दूरी पर है, वो आपके घर में 2-4 सेकंड में आ जाएगा कुरुक्षेत्र। ऐसा बंटवारा करते आपके घर में आ जाएगा वो कुरुक्षेत्र। और करके देखिए कि नहीं आ जाए तो। किंतु सुख से रहने का तरीका क्या है, सौभाग्य से रहने का तरीका क्या है? ज्येष्ठा सो है कनिष्ठा से, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। एते संभ्रातरो वा मृदु सौभागाय, ये सारे भाई मिलकर के सौभाग्य के लिए प्रयत्न करें, सारे मिलकर के प्रयास करें कि सब सौभाग्यशाली हों। और ये बात एक घर के 4 भाइयों के लिए नहीं है, ये पूरे संसार की मानवता के लिए है कि पूरी दुनिया के जो मानव है वो भाई है। और इसलिए इस संसार में जो संसाधन है, अब तेल निकल रहा है अरब में, तेल निकल रहा है कुवैत में, तेल निकलता है ईरान में। अधिकार किसका है? अधिकार ईरान का, अधिकार कुवैत का, अधिकार सीरिया का। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि वो मनमानी कीमतें रखता है, दूसरों को तकलीफ होती है, मनुष्य संकट में आने लगता है। आपके पास गेहूं की पैदावार अधिक है और तुर्की में लोग भूखे मर रहे हैं। ये तो भारतवर्ष है, तो वेद की संस्कृति को मानने वाला देश, आपका पड़ोसी देश, हिंदू संस्कृति के मानने वाले सारी दुनिया में कहीं रहते हो, चाहे नेपाल में रहते हो, भारत में रहते हो या विदेश में भी जाकर बस रहे हो, दूसरे देशों में, उस हिंदू संस्कृति के मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं वेद से प्रभावित है, वेद की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है। और इसलिए उसके मन में क्या भाव रहता है? उसके मन में भाव है कि संसार में यदि कोई दुखी है तो उसकी सहायता करने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाता है। सोच करके देखिए, कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले बिना भेदभाव के दौड़ने वाले कौन है? आपकी संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति। और दूसरी संस्कृति के मानने वाले व्यक्ति भी जो सहायता करते हैं ना, कि ये रॉकफेलर फाउंडेशन है, बड़ा फाउंडेशन है, ये फोर्ड फाउंडेशन है, ये अमुक फाउंडेशन है, वो मदद किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं करते कि आपका जीवन बचाना है, वो इसलिए सहायता नहीं करते कि भूकंप ने आपको कष्ट पहुंचाया, वो इसलिए आपकी सहायता करते हैं कि आप उसके एहसान को मान करके और ये मान लें कि ईसा के पुत्रों ने सहायता की है, वो ईसा के पुत्र हैं देवदूत बन करके जो आपकी सहायता करने आए, इसलिए आप एहसान मानो ईसा का, क्योंकि उसके कारण आपका कल्याण होगा, इसलिए उसकी शरण में आ जाओ। और जब आप उसकी शरण में पहुंच जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम फिर आपकी राष्ट्रीयता बदल जाएगी, आपकी जो नेशनलिटी है वो बदलती है धीरे धीरे। इस्लाम भी यही करता है, ईसाइयत भी यही करती है। आपकी नेशनलिटी बदलने का परिणाम होता है फिर आप को सुख और दुख नेपाल के दूसरे व्यक्तियों का उतना नहीं लगेगा जितना तुर्की वालों का लगेगा। आपको सीरिया में मरने वालों के दुख से तो दर्द होगा, किंतु किसी नेपाली के भूख से कराने पर आपको दर्द नहीं होगा। ये राष्ट्रीय बदलने का परिणाम होता है जब राष्ट्रीयता बदलती है।
पूरी दुनिया इसे देख रही है। तो ये जो संदेश दिया, ये संदेश केवल वेद ने दिया। और उसने कहा कि देखो, संसार में मनुष्य के लिए जो संसाधन है वो सबके लिए समान है, उन पर सबका अधिकार समान है। और वेद ने कहा कि समानी प्रपा सहवो अन्न भागै, समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि। ये जो जलाशय है ना, जो जल, बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं देशों के, इसको लेकर के, नदियों के जल को लेकर के। बाढ़ आती है तो वहां पहुंच जाती है तबाह करने के लिए, और जब बाढ़ नहीं होती तो वो देश बांध बना के पानी रोक लेता है अपने यहाँ। और जब बर्फ ज्यादा हुआ अपने यहाँ तो पानी खोल दिया, दूसरा देश डूबता है। तो उस किसी के हिस्से में तो केवल तबाही आई, और एक ने सारा लाभ उठाया, अपने लिए संपन्नता अर्जित कर ली। वेद कहता है नहीं नहीं, समानी प्रभा, ये जो प्रभाएं हैं, ये जो जलाशय हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, जो भी जल के स्रोत हैं, ये कैसे हैं? ये समान है, ये सबके लिए कल्याणकारी है और सबका इन पर समान अधिकार है। सहवो अन्न भागै। ये थोड़े ही टन यहाँ पैदा हो जाएगा तो सीरिया में भूकंप के बाद लोग मर जाएंगे भूख से तड़प करके। उनकी सहायता करना यहाँ जिनके पास अन्न है उनका दायित्व है। हमारी संस्कृति ने सिखाया, वेद ने सिखाया कि सहवो अन्न भागै। जिस जिसको भी अन्न की आवश्यकता है उस सबको इस अन्न में भाग प्राप्त हो। समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि। और मिलकर के काम करने के लिए समान रूप से सब लगे, समान रूप से सब काम करें। ऐसा नहीं कि कुछ कमाए और कुछ बैठ करके निठल्ले होकर बैठ गए। जो बात कहते हैं ना कम्युनिज्म की, साम्यवाद की, मार्क्सवाद की जो बात करने वाले व्यक्ति हैं वो ये भूल जाते हैं। सबसे बड़ा साम्यवाद वेद का साम्यवाद है। वेद ने बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं। वेद ने बताया कि जो भौतिक संसाधन है उन भौतिक संसाधनों पर सबका अधिकार, किंतु उनका दुरुपयोग करने का एकाधिकार किसी को नहीं है। वेद ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। देखिए, दो तरीके हैं समानता लाने के समाज में। आप अपने गांव को जाएंगे और गांव को जाते समय रास्ते के किनारे देखिए कोई एक खेत नीचा होगा और एक खेत नीचा होगा, ऐसा आपको बराबर दिखाई दे जाएगा। और खास तौर से नदियों के किनारे पर, नदियों के कछार में और पहाड़ की तलहटी में विशेष रूप से दिखाई देगा। एक खेत ऊंचा, भूमि का एक खंड ऊंचा और एक खंड नीचा। अब दोनों को बराबर करने का तरीका क्या है? सोच करके देखिए। एक तरीका तो ये है कि दूसरी जगह से आप मिट्टी लाएं, पत्थर लाएं और जो गहरा है उसको भर दें। किंतु इस तरीके में एक खतरा भी है। ऊंचाई तो बराबर हो गई, जो गड्ढा था वो भर गया, जो गहराई थी वो मिट गई। किंतु एक खतरा क्या हुआ? जहां से आपने मिट्टी उठाई थी, जहां से आपने पत्थर उठाए थे और जहां ले जाकर डाले थे वहां तो भराव कर दिया, वहां तो बराबरी कर दी। किंतु जहां से उठाए थे वहां आपने क्या किया? वहां फिर आपने गड्ढा कर दिया, वहां आपने गड्ढा कर दिया। तो इसलिए समाधान समानता लाने का, बराबरी लाने का ये नहीं है कि वहां से उठाओ और वहां गड्ढा करो, यहाँ भरो। समाधान क्या है? आस पास में जो कुछ भी सब और ऊंचा है उसमें से थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर कर दीजिए। ना तो वो गड्ढा बनेगा और ना ये गड्ढा रहेगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। जो गड्ढा है वो गड्ढा भर जाएगा और जहां से कटान होता था, जहां से कटान हो रहा था वो कटान बंद हो जाएगा, सब समतल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमारे यहाँ इसको यज्ञ के माध्यम से बता दिया और वैदिक संस्कृति ने बता दिया बराबरी लाने का उपाय क्या है कि देखो, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना। और सहायता किस प्रकार से करना? सहायता करना कि आपके पास जितने संसाधन बढ़ते जाते हैं, आपकी जरूरत से जितना ज्यादा सरप्लस है, उस सरप्लस को क्या करना? जरूरतमंदों के बीच में बांटते रहना।
उनकी सहायता करते रहना है। इसीलिए तो कहा कि कम से कम शतांश तो देना ही चाहिए। आप 100 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपया जरूर दान दें। हालांकि 1 रुपए से कुछ नहीं होता, बहुत थोड़ा है। ये तो हर आदमी दे 1 रुपया तो शायद बात बने, अन्यथा आज की स्थिति में सोच करके देखिए, आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 10 रुपए दान कर सकते हैं, कोई मुसीबत नहीं है। बड़े आराम से 100 रुपए कमाइए। अर्थशास्त्र समझिए गरीबी और अमीरी का। गरीबी और अमीरी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। किसी अर्थशास्त्री से पूछिए कितना अंतर है, वो बताएगा कि गरीबी और अमीरी में कितना अंतर है। पर मैं आपको बिना अर्थशास्त्र की बात बताता हूँ, गरीबी और अमीरी में कितना अंतर है। कुल 1 नए पैसे का अंतर है, ध्यान रखिए। कुल 1 नए पैसे का अंतर है गरीबी और अमीरी में। आप 100 पैसे कमाते हैं, 99 पैसे की व्यवस्था कर दीजिए खर्च करने में, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या एक्सपेंडिचर करें, व्यय करें या विनियोग करें। अर्थशास्त्र में 2 शब्द हैं, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है समझ जाएंगे। हिंदी में 2 शब्द हैं, व्यय और विनियोग। आप 100 पैसे कमाइए, 99 पैसे का व्यय कर लीजिए या विनियोग कर लीजिए, 1 पैसा सरप्लस उठा के एक तरफ डाल दीजिए। आपको संपन्न होने से कोई रोक नहीं सकता। और 100 पैसे कमाइए, 101 पैसे खर्च कर दीजिए, 1 ही नया पैसा फालतू खर्च कर दीजिए। लोन लेंगे, आप खर्च कर लेंगे, दूसरे साल फिर लोन लेंगे, फिर खर्च कर लेंगे, पाकिस्तान बन जाएंगे। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे पाकिस्तान बनने से। क्या हो रहा है पाकिस्तान का हाल? समाचार पत्र आप पढ़ते होंगे, उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के देखिए कहां चली गई। इसलिए चली गई कि उन्होंने इस सिद्धांत को समझा ही नहीं कि ये सिद्धांत क्या है। उन्होंने व्यय का, विनियोग का सिद्धांत नहीं समझा, उन्होंने बांटने के सिद्धांत को नहीं समझा। हमारी संस्कृति ने बताया कि तुझे करना क्या है, दान जरूर करना है, और बिना दान किए तेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। और यदि तेरा यज्ञ अधूरा है तो कुछ खा रहा है तो क्या होगा? पाप की कमाई खा रहा है। तो इसलिए दान दे, और दान देने का एक परिणाम और क्या होगा? दान देने का एक परिणाम होगा जिसकी आप सहायता करते हैं, उसके हृदय में आपके प्रति सहानुभूति पैदा होगी। आपने देखा होगा जिन जिन देशों ने तुर्की की सहायता की, जिन जिन देशों ने अफगानिस्तान की सहायता की, वो काबुल के लोग उन दिनों कितने कृतज्ञ थे। ये दूसरी बात है कि अपने स्वभाव के कारण, अपनी धार्मिक शिक्षाओं के कारण थोड़े दिनों में भूल गए या भूल जाते हैं, किंतु उस समय कितनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं बस भगवान के बाद नंबर इनका ही है, क्योंकि इन्होंने हमारे जीवन की रक्षा की है। तो इस प्रकार से दान देने से कृतज्ञता का भाव आता है। और यदि वही व्यक्ति आपसे छीन ले तो छीन लेने के बाद आपके प्रति उसके मन में स्नेह नहीं होता। छीन तो लिया, पैसा तो आपके पास से गया, आपने दिया दान तब भी गया, और किसी ने छीन लिया तब भी चला गया। दोनों स्थितियों में आपसे गया। किंतु जिसको आपने सहायता करके दिया वो आपका जीवन भर एहसानमंद है, और जिसने आपसे छीन करके लिया वो आपको नमस्ते भी कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और समाज में जब ये गैर बराबरी पैदा होती है तब बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं। ये दूसरी बात है कि मनुष्य के स्वभाव से असफल हो गए। बंगाल की स्थिति आप में सब जो मेरी उम्र के, मेरे से बड़ी उम्र के, उन्हें ठीक ठीक याद होगी। आप याद करिएगा 72, 73, 74 के दिनों को कलकत्ता की क्या स्थिति थी। आपकी हिम्मत थी कि सायंकाल 2 किलोमीटर किसी होटल पर खाना खाने चले जाए? सोचिए, जिन्होंने 73, 74 का कलकत्ता देखा है मेरे साथ सहमत होंगे कि आप 2 किलोमीटर खाना खाने सड़क पर नहीं जा सकते थे अकेले सायंकाल के समय अंधेरा होते। आपको बताने वाला बता देता कि लड़का लोग मिलेगा, और जो लड़का लोग मिलेगा वो झपटमारी कर लेगा, इसलिए अकेले मत जाना, या तो रिक्शा में बैठ करके जाना या किसी दूसरे साधन से बैठ करके जाना। और ये सुनी हुई बात नहीं कहता। मैं जनवरी 74 में घूमता घामता
बड़ा लंबी ट्रिप थी, उससे कलकत्ता पहुंचा निजी यात्रा पर। आर्य समाज का कोई कार्यक्रम नहीं था। और कलकत्ता में जब पहुंचा, क्योंकि कुछ जिंदगी के उल्टे सीधे नियम रहे कि जहां अंडा टंग रहा वहां चाय नहीं पीनी। अब जहां अंडा टंग रहा चाय नहीं पीनी तो कहां बंगाल में चाय मिलने वाली है? सिल्लीगुड़ी से लेकर मालदा होते हुए और कलकत्ता तक की चाय मिलने का ढंग है क्या? सोच के देखिए, कहीं नहीं मिली। खाने की बात दूर रही, कई दिन की यात्रा हो गई, 2-3 दिन का तो घर से लेकर चल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भोजन की तलाश करनी चाहिए। एक नाई लगा मुझे कि ये राजस्थानी है, रंग ढंग से मारवाड़ी सा लग रहा था। नाई के यहाँ जाकर बैठ गए। चलो बैठना, बात करेंगे तो हजाम भी बनवा लेते। बनवाई। हमने उससे कहा कि अच्छा ये बताओ कि कोई हिंदू होटल भी है क्या हमारे लिए, जो वैष्णव होटल हो, वेजिटेरियन खाना मिल जाए? तो उसने कहा जी आप यहाँ से जाइए श्याम बाजार, और श्याम बाजार से जाइए गोल बाजार, और हम थे चीतपुर प्रेस में, मोहल्ला है चीतपुर प्रेस, और वहां जाइए और वहां आपको एक हिंदू होटल मिल जाएगा। पर एक काम करना, उसने कहा ये जो पुल है इसके ऊपर से मत जाना, नहीं तो लड़का लोग झपटमारी कर लेता है। अकेले मत जाना, किसी के साथ जाना। किसी रिक्शा में टमटम में जो आदमी खींचता है उसमें बैठ के जाना तो बचेंगे। तो ये स्थिति क्यों हुई थी सोच कर देखिए। कलकत्ता में तो बड़ी बड़ी शुगर मिल, बड़ी बड़ी जूट की मिलें थी। चीतपुर प्रेस सारा जूट की बड़ी बड़ी मिलों से भरा हुआ था। और उसके बाद ये स्थिति किस लिए आई? समाज में असमान वितरण के कारण। तो केवल वैदिक संस्कृति कहती है विभक्तारम हवामहे। जो विभक्ता है, जो बांट करके खाने वाला है, जो वितरण की प्रणाली में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसको चाहते हैं, उसको पुकारते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों को हम आदर दें। तो वैदिक संस्कृति ने जो ये जीवन के मूल्य सिखाए, ये केवल वेद ने सिखाए। और दूसरों ने क्या सिखाया? दूसरों ने ये सिखाया, एक ने तो ये सिखाया जो तुम्हारी तरह उपासना नहीं करता उसको जीने का अधिकार नहीं, जो तुम्हारे नबी पर विश्वास नहीं लाता उसको जीने का अधिकार नहीं, जो तुम्हारी तरह उपासना नहीं करता उसके उपासना स्थल को तोड़ दो, गिरा दो और वहां से लूटपाट कर लो। ये तो संस्कृति है। एक दूसरी संस्कृति जिसे हम माने बैठे, बड़ी प्यार की संस्कृति, बड़ी मोहब्बत की संस्कृति। हमारी तो विडंबना ये है कि अनपढ़ एमएलए से लिखे और पढ़ा लिखा राष्ट्रपति तक कोई त्योहार आ जाए, ईस्टर आ जाए तो कह देगा प्रेम और संदेश का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। ईद आ जाए तो भाईचारे का त्योहार है। ईद मिलादुल नबी आ जाए तो कह देंगे कि हजरत मोहम्मद तो सबको प्रेम का संदेश देने वाले। जब सारे प्रेम का संदेश देने वाले तो दुनिया में मारकाट क्यों मची हुई है? हाहाकार क्यों मचा हुआ है दुनिया के अंदर? हम भूलते हैं। क्या बताया? यहूदियों ने कहा कि एक काम करना, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, जो तुम्हारे जैसा विश्वास नहीं करते, यहोवा पर यकीन नहीं करते, उनके धन और माल को लूट लो। और यदि नहीं लूट सकते, तुम कमजोर हो, तो एक काम करो, उनसे उधार मांग लो, निवेदन कर लो, ऋण ले लो, कर्जा ले लो, और लेने के बाद मना कर दो हम नहीं लौटाएंगे। अब सोच करके देखिए, जो ये सिखाने वाले ग्रंथ है जिनको कहा जा रहा है ये ईश्वरीय किताबें हैं, ये धार्मिक ग्रंथ है। यदि ये धार्मिक ग्रंथ बने रहेंगे संसार के अंदर, तो संसार के अंदर कभी भी ना तो शांति हो सकती है, ना भाईचारा हो सकता है, ना समाज से भय मिटाया जा सकता है, और ना समाज से भूख मिटाई जा सकती है। मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, कौन सी? भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान, ये तीनों आवश्यकताएं संसार में पूर्ण हो सकती हैं तो वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के बाद पूर्ण हो सकती है। क्योंकि इस संस्कृति में केवल एक सीमा तक भोग करने का उपयोग है। यहाँ तो वेद ने स्पष्ट कर दिया कि तेल त्यक्तेन भुंजीथा, तेने कमाया तो है, पर खुद कमाने के बाद तेरा अधिकार कहाँ तक है? त्याग पूर्वक भोग करने का अधिकार है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करने का अधिकार है कि तू इसका मालिक नहीं है,
तो इसका ट्रस्टी है। दो चीजें हैं मालिकाना हक में, एक ट्रस्टी होना और एक मालिक होना। ट्रस्टी होने में और मालिक होने में बड़ा अंतर है। जो मालिक होता है वो होल सोल है, कुछ भी करे, और ट्रस्टी केवल संरक्षक है। ट्रस्टी को यह अधिकार नहीं है उसका दुरुपयोग कर सके, वो उसका विनियोग कर सकता है, व्यय नहीं कर सकता। वो एक्सपेंडिचर करने का राइट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का राइट है। विनियोग का अधिकार है, व्यय का अधिकार नहीं है। ट्रस्टी को खुर्द बुर्द करने का अधिकार नहीं है। आप मालिक हैं, अपने घर को आज बेच करके जा सकते हैं, किंतु आपकी आज समाज के प्रधान को ये राइट नहीं है कि कल भले अपने वेद मंदिर को बेच करके चले, चाहे भले वो 10 साल प्रधान रह ले, 10 साल के बाद भी उसको ये अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इसका मालिक नहीं है, वो इसका ट्रस्टी है, इसका न्यासी है, इसका संरक्षक है। तो वेद की संस्कृति ने मनुष्य को बताया कि तेरे पास जो संसाधन है उन सारे संसाधनों के प्रति तू ट्रस्टी है, तू न्यासी है। तेरा अधिकार केवल इतना है कि जो तेने अर्जित किया उसका त्याग पूर्वक तू भोग कर ले, त्याग पूर्वक और वितरण के साथ भोग कर। तो ऐसी जो संस्कृति है वो वेद की संस्कृति है। ऐसा ग्रंथ केवल वेद है जो मनुष्य मात्र में कोई भेद नहीं करता, मनुष्य को केवल मनुष्य की दृष्टि से देखता है, न हिंदू की दृष्टि से देखता, न मुसलमान की दृष्टि से देखता, न ईसाई की दृष्टि से देखता, न यहूदी और न पादरी की दृष्टि से। और इसलिए एक ही बात वेद कहता है कि कुछ बनने की जरूरत नहीं है, कि बस मनुष्य बन जाओ। यदि मनुष्य मनुष्य बन जाए तो संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और आज मनुष्यता को खतरा है तो शेर से नहीं है, तेंदुए से नहीं है, और शायद परमाणु बम से भी नहीं है। मनुष्य को खतरा है तो सबसे बड़ा मनुष्य की खुराफात से खतरा है, उसके विकृत मानसिकता से खतरा है। और ये जो ग्रंथ उस विकृत मानसिकता को फैलाने वाले हैं, इनसे खतरा है। इसलिए वेद ने कहा पुमान पुमांसम परिघात विश्वतः, मनुष्य की रक्षा कौन करेगा? मनुष्य ही कर सकता है, और कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। और ये संदेश देने वाला केवल वेद है। इसलिए वेद की जितनी आप उपासना करेंगे, जितना उसको समझेंगे, जितना उसको जानेंगे, उतना आपका कल्याण होगा। 2-3 दिनों तक आपसे कुछ बात करने का अवसर हुआ, कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी तब भी ठीक, और समझ में नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं। ये मान लेना हिंदी बोलने वाला आदमी था, मैथिली उसको नहीं आती, हिंदी हमको नहीं आती, तो कोई बात नहीं है, दोनों का काम चल गया, ये मान लेना है। तो इसलिए रविशंकर जी को कुछ मत कहना, मेरा कोई मन नहीं था। मैं आज तक सारा देश घूम चुका, कई बार भटक चुका, कहीं से कहीं बड़े नगरों तक, किंतु मैं बिहार में नहीं गया। बिहार के विश्वविद्यालयों में मेरे मित्र भागलपुर में रहे, मुजफ्फरपुर में रहे, प्रोफेसर सतीश झा जैसे मेरे मित्र रहे, बड़े बड़े मनोज झा, प्रसून दत्त, सारे मित्र मेरे बिहार में फैले रहे, किंतु मुलाकात हमेशा बिहार से बाहर हुई। बिहार मैंने कभी हिम्मत नहीं की किसी यूनिवर्सिटी में आने की। नेपाल मेरे जूनियर विद्यार्थी थे, गोपाल प्रसाद उपाध्याय मेरे से जूनियर थे महाविद्यालय में, उनका भतीजा केशव प्रसाद उपाध्याय जो बिल्कुल ज्वालापुर नहीं रह गया पढ़ने के बाद, उनके बाद की पीढ़ी में माधव प्रसाद उपाध्याय शायद आजकल काठमांडू में है, मेरे परिचय की युधिष्ठिर उपरे थी। ये बहुत सारे रहे, पर मैं इस दिशा में कभी आया नहीं। और रविशंकर जी का आग्रह था, कुछ मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ, मैंने अपनी कठिनाई भी बताई उनको कि मेरा खान पान की कुछ मर्यादाएं मेरे लिए बड़ी कठिनाई है। तो खैर रविशंकर जी का आग्रह था कि आपसे मिलने का मौका दिया, तो बधाई दो तो रविशंकर जी को दे लेना, बुराई देनी होती मान लेना, खराब आदमी। धन्यवाद।